नमस्कार। मैं भारतीय रेल एवं पूर्व रेलवे की ओर से उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ही हर्ष एवं गौरव का दिन है, क्योंकि आज श्री पीयूष गोयल जी, माननीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के कर कमलों द्वारा झारखंड राज्य में सुगम रेल यातायात में बढ़ोतरी से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना हंसदिया गोड्डा सेक्शन का राष्ट्र को समर्पण एवं गोड्डा से नई दिल्ली हमसफर स्पेशल ट्रेन सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों को एक बार पुनः सादर नमन करते हुए मैं माननीय महाप्रबंधक पूर्व रेलवे एवं कोलकाता मेट्रो श्री मनोज जोशी जी से स्वागत संबोधन हेतु आग्रह करता हूँ। माननीय श्री मनोज जोशी जी। श्री पीयूष गोयल जी, माननीय मंत्री रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण भारत सरकार, श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री झारखंड सरकार, श्री निशिकांत दुबे जी, माननीय सांसद लोकसभा, श्री प्रदीप यादव जी, माननीय विधायक, अन्य सभी उपस्थित गणमान्य अतिथि, चेयरमैन एवं सीईओ रेलवे बोर्ड, मेरे सभी सहयोगी रेल अधिकारी एवं कर्मचारीगण, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, आज हंसदिया गोड्डा नई रेल लाइन परियोजना के समर्पण और गोड्डा नई दिल्ली साप्ताहिक हमसफर स्पेशल गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के इस ऐतिहासिक अवसर पर पूर्व रेलवे की ओर से आप सभी का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। हंसदिया गोड्डा नई रेल लाइन पूर्ण परियोजना की कुल लागत 663 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का प्रथम भाग हंसदिया से पोरियाहाट लाइन तक का कार्य सितंबर 2019 में पूरा किया गया और दूसरा भाग पोरियाहाट से गोड्डा तक हाल ही में पूरा किया गया है। इसके साथ ही गोड्डा जिला मुख्यालय जो देश के मानचित्र पर पहली बार चिन्हित किया गया है। इस नई रेलवे लाइन के निर्माण से देश का यह भाग समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से लाभान्वित होगा। आज गोड्डा नई दिल्ली साप्ताहिक हमसफर स्पेशल गाड़ी के शुभारंभ से गोड्डा एवं दुमका जिले के लोग देश की राजधानी से सीधे जुड़ जाएंगे। मैं एक बार पुनः आज के समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसकी पूरी सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी से संबोधन हेतु आग्रह करता हूं। माननीय श्री निशिकांत दुबे जी। इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे पुराने मित्र देश के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, रेल बोर्ड के चेयरमैन सुमित शर्मा साहब, यहाँ मौजूद झारखंड सरकार के मंत्री माननीय चंपई सोरेन जी, विधायक प्रदीप यादव जी, विधायक दीपिका पांडे जी, यहाँ के डीआरएम, सामने बैठे हुए जीएम और सभी आए हुए गणमान्य बहनों भाइयों, आजादी के 75वें साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रेल मंत्री जी आपकी अध्यक्षता में जो कुछ कमेटी बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमेटी, कि आजादी के 75 साल में जहां जहां जो चीजें नहीं पहुंची हैं, आजादी की लहरें जहां तक नहीं पहुंचती हैं, लकीरें नहीं पहुंची हैं, वहां आपने आज रेल दिया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और आपका दोनों का शुक्रगुजार हैं और गोड्डा की पूरी जनता आपके इस कदम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर है। लेकिन खुशी और गम दोनों है। खुशी इस बात की है कि बगल में गिरिडीह रेलवे स्टेशन है, 150 साल से वो रेल वहां चल रही है, लेकिन डायरेक्ट वहां दिल्ली, बंबई, कलकत्ता के लिए ट्रेन नहीं है। साहबगंज स्टेशन है, बड़ा स्टेशन था, वहां से भी डायरेक्ट कोई दिल्ली, बंबई, कलकत्ता की ट्रेन नहीं है। बगल में बांका माननीय दिग्विजय सिंह जी मंत्री रहे रेल के, वहां से भी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। मंदार हिल बगल में है, 70-80 साल से वो स्टेशन है, वहां से भी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। लेकिन गोड्डा के लोगों का एक बड़ा सौभाग्य है कि उसको सीधी सीधी ट्रेन जो है दिल्ली की दे रहे हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और आप दोनों बधाई के पात्र हैं। गम इस बात का है कि इस रेल लाइन को आने में 75 साल लग गए और हमारा जो गोड्डा है मंत्री जी, ये कोयला से भरपूर है और आपको पता है कि इसी का एक एक्सटेंशन लाइन था
जो कि गोड्डा से महागामा और महागामा से पीरपैंती को जोड़ता और फिर हसदिया से देवघर को जोड़ता, वो लगभग 127 किलोमीटर की लाइन थी जो कि अलाइनमेंट के कारण फंसा पड़ा है। महागामा तक कोई भी अलाइनमेंट में परेशानी नहीं है। और इसमें आपको बता दूं कि मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है, उस वक्त रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ मैं जो है PIL में हूं, कोर्ट में हूं। मेरा आपसे आग्रह है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके, यहां ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, कम से कम महागामा तक वो लाइन चली जाए। दूसरा, ये संजोग से मुख्यमंत्री का भी जिला है हेमंत सोरेन जी का, और एक रेल लाइन कंसीव हुई जो कि सैंक्शन लाइन है। गोड्डा से पाकुड़ जाना है सुंदर पहाड़ी होके। सुंदर पहाड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, और जो ROR है उसका, वो ROR लगभग 28% है। तो इतना कोयला होने के बाद, इतना ROR होने के बाद वो लाइन कंसीव नहीं हो रही है। तीसरा, यदि यही लाइन विक्रमशिला वाला जो कि PPP में आप ले जा रहे हैं, गंगा पर पुल बन जाएगा, तो इस लाइन की आवश्यकता, उपयोगिता जो है काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए पुनः आपसे आग्रह करता हूं और कि ये सारी लाइन के ऊपर आप ध्यान देंगे। गोड्डा की पूरी जनता होली, दशहरा, दीपावली आज मना रही है, मनाती रहेगी। आज भी गांव-गांव में होली, दशहरा, दिवाली मनाएगी। और ये एक सपने का सच होना है। यहाँ सच्चिदानंद शाह जी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने ढेर सारे आंदोलन किए, इस आंदोलन का फाइनली प्रतिफल ये हो गया। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का और आपका खासकर, क्योंकि आपने इस इलाके में रेल में जो दिया है वो मैं भी रेल मंत्री होकर नहीं दे सकता। मैंने जो भी ट्रेन मांगी, पूना की ट्रेन मांगी, गोवा की ट्रेन मांगी, सूरत की ट्रेन मांगी, चेन्नई की ट्रेन मांगी, कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो आपने नहीं दी। गोड्डा को आप ओन कर लीजिए, गोड्डा से और भी ट्रेन दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय परिवहन मंत्री झारखंड श्री चंपई सोरेन जी से संबोधन हेतु आग्रह करता हूं। माननीय श्री चंपई सोरेन जी। सबसे पहले तो जोहर। आज झारखंड प्रदेश में बहुत ही अच्छा दिन है, जो हसदिया गोड्डा रेल लाइन हमसफर एक्सप्रेस का शुभारंभ हो रहा है। इसमें आज का हम इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, इस क्षेत्र के सांसद माननीय निशिकांत दुबे, माननीय विधायक प्रदीप यादव, माननीय विधायक दीपिका पांडे, रेलवे हेड का सभी पदाधिकारी, हम सबको सबसे पहले बधाई देंगे। लेकिन इसका पहले हम याद दिलाएंगे, इस क्षेत्र को नेटवर्क, रेल का नेटवर्क में जोड़ने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री यूपी सरकार जो मनमोहन सिंह ने इसमें प्रारंभ किया, और आज आपने सफल किया। और इस झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हमारा गठबंधन के सरकार के प्रयास से इस काम को आज सही अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। जो गोड्डा के धरती के, गोड्डा जिला के धरती, जो वर्षों से रेल लाइन से जो दूरी रखा गया था, आज उस दूरी को आज समाप्त किया गया। इसमें कुछ ऐसा मांग हम रखना चाहूंगा कि आज हसदिया या गोड्डा या उपराजधानी जो दुमका, एक दुमका से राजधानी रांची तक की एक इसका रेल मार्ग का व्यवस्था किया जाए। आज जो इस जिला के अंतर्गत में जो महागामा विधानसभा है, जो पीर 35 है, जो 97 किलोमीटर जो कोल ब्लॉक के चलते जो स्थगित किया गया, सारा एमओयू हो गया, उस चीज को समाधान करके ताकि इस लाइन को भी शुरू किया जाए। जो इस राज्य सरकार, गठबंधन सरकार हेमंत सोरेन का नेतृत्व में पूरा झारखंड प्रदेश में यातायात का सुविधा हो, और इस जिला एक खनिज संपदा से भी भरा हुआ जिला है, ताकि यहाँ का जितना ही हम लोग यातायात सुविधा
साथ साथ रेल मार्ग का यदि सुविधा बढ़िया से हो जाए तो यहाँ का खनिज संपदा को हम लोग का आसानी से एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में हम लोग सफल होंगे, ताकि इस राज्य के लिए, इस झारखंड प्रदेश के लिए एक अच्छा एक संदेश, ताकि यहाँ का खनिज संपदा सही उपयोग में आ सके। यही हमारा आज का इस अच्छा सुअवसर पर मेरा मांग है, ताकि इस नेटवर्क को ताकि हम लोग पूरा करें। झारखंड सरकार, गठबंधन सरकार हेमंत सोरेन का नेतृत्व में इसका पूरा प्रयास है, ताकि इस क्षेत्र में ताकि यातायात से लेके हर सुविधा यहाँ के जनता को मिले। इन्हीं शुभकामना के साथ आपको जोहार, फिर से इतना ही बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय रेल मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन से भारतीय रेल एक तरफ सफलता के नए आयामों को स्पर्श कर रही है, तो दूसरी तरफ देश के सतत विकास में योगदान भी दे रही है। आज की परियोजना की झलकियां एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष सादर प्रस्तुत हैं। देश के करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है भारतीय रेल। देश की मूलभूत संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा देश के आर्थिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारतीय रेल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार संपूर्ण भारत में रेलवे की अवसंरचना का निरंतर विकास कर रही है। झारखंड के सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए इस राज्य के सभी प्रांतों को जोड़ने के लिए रेलवे नेटवर्क में तेजी से विकास हो रही है। झारखंड के दुमका और गोड्डा जिले के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए 32 किलोमीटर लंबी हांसदिया गोड्डा नई लाइन परियोजना संपूर्ण हो गई है। यह नई रेलवे लाइन झारखंड के दुमका तथा गोड्डा जिले के बीच सीधी रेल संपर्क स्थापित करती है तथा झारखंड के सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए यात्रियों तथा सामग्रियों की सस्ते एवं तेज परिवहन के क्षेत्र में नए युग का प्रारंभ करती है। इसके अलावा यह लाइन रेलवे नेटवर्क के माध्यम से बिहार तथा पश्चिम बंगाल जैसे निकटवर्ती राज्यों से जुड़कर सामग्रियों तथा यात्रियों के अंतर राज्य परिवहन के लिए नए रास्ते खोलेगी, जिससे वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि विपणन के क्षेत्र में और विकास होगा। 663.13 करोड़ रुपए की लागत पर तैयार हांसदिया गोड्डा नई लाइन परियोजना में हांसदिया तथा गोड्डा के बीच 3 स्टेशन यानी गंगवारा, उड़ैयाहाट तथा कथवान हॉल्ट स्टेशन है। हांसदिया गोड्डा अनुभाग में सभी 5 स्टेशनों में प्रतीक्षालय, ऊंचे सतह का प्लेटफॉर्म, पानी के बूथ इत्यादि जैसी सभी यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं। हांसदिया गोड्डा नई लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है और इस लाइन में गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ होने जा रहा है। देश की प्रगति रेल से और देश की उन्नति भी अब मैं माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने कर कमलों द्वारा रिमोट बटन दबाकर हंसदिया गोड्डा सेक्शन को राष्ट्र को समर्पण कर हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय रेल मंत्री जी। देश धन्यवाद सर। हम सभी के आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से अब मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि वो आज इस अवसर पर संबोधित कर हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय रेल मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री चंपाई सोरेन जी, राज्य सरकार में मंत्री, मेरे मित्र माननीय श्री निशिकांत दुबे जी, गोड्डा के लोकप्रिय सांसद, सभी सम्मान्य विधायकगण, गोड्डा स्टेशन पर एकत्रित सभी गोड्डा के नागरिकगण, महानुभाव
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे मित्र, रेल परिवार के सभी मेरे साथीगण, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ी देरी का एक मीटिंग इसके पहले चल रही थी, वो थोड़ी लंबी चली और आप जानते हैं कि आज के दिन कोरोना बढ़ रहा है, उसको संतुलन में लाने के लिए और उससे जूझने के लिए हम सब संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में हमारे झारखंड के भी सभी नागरिकगण, भाई बहन उतना ही हमारा साथ देंगे, उतना ही समर्थन देंगे। पूरे समय हम अपना मास्क पहने रखें, जब भी पब्लिक प्लेस में हो, सामान्य जगहों पे हो, मास्क को नाक तक ढक के रखें, ऐसा नहीं कि बस यहां लटका दिया नीचे, और थोड़ी बहुत दूरी रखें आपस में। जितना ज्यादा हम अपने आप को बचा पाए, अपने परिवार को बचा पाए, उतना ज्यादा हम जल्दी इस महामारी के सामना कर सकेंगे, इसमें से निकल पाएंगे। और जो जो एलिजिबल है, जिन जिन को की उम्र 45 वर्ष से ज्यादा हो गई है, मुझे उम्मीद है उन सभी ने अपनी वैक्सीनेशन लेने का भी तिथि तय कर ली होगी और वैक्सीनेशन लेना शुरू कर लिया होगा। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आज मुझे याद आ रहा है जब मैं देवगढ़ आया था, और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे वहां पे शिव भगवान के आशीर्वाद मिले। शिव भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि और अच्छी तरीके से अपने काम में मैं लग सकूं। जहां तक मुझे याद है निशिकांत जी, मैं चुनाव के पहले आया था, 2019 के चुनाव के पहले, और अनशेड्यूल्ड स्टॉप था, मेरा कोई प्लान नहीं था आने का। मानो बाबा बैद्यनाथ धाम ने मुझे आकर्षित कर दिया और शायद मेरे भाग्य में लिखा था, बुलावा आ गया भगवान का। और उस दिन का दर्शन मैं कभी भूलूंगा नहीं। और मैं समझता हूं गोड्डा के मेरे सब भाई बहन बहुत ही, उनके ऊपर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। ये हम सब आपको शुभकामनाएं, आपकी शुभेच्छा देते हैं कि बाबा का आशीर्वाद आप पे भी बना रहे और हमारे देश पे भी बना रहे। आज मैं नमन करता हूं श्री बिरसा मुंडा जी का, जिन्होंने हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए, भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस प्रकार से सेवा करी हमारे आदिवासी भाई बहनों की, अपने आप में हम सबको प्रेरणा देता है, हम सबको अपने दायित्व से अवगत कराते हैं और हम सबको याद दिलाता है कि झारखंड, जिसकी विरासत एक खनिज क्षेत्र के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, झारखंड जो अपने आप में बहुत ही सुंदर प्रदेश है, कई सारे पवित्र स्थान है, भारतीय परंपरा, भारत की प्राकृतिक महिमा का दर्शन हमें झारखंड में देखने को मिलता है। और एक प्रकार से जो असीम संभावनाएं झारखंड की हैं, उसको पूरा करने में भारतीय रेल भी अपना एक छोटा योगदान लगातार देता रहा है, आगे भी देते रहेगा। माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी समय समय पे मेरे पास अपने क्षेत्र की, झारखंड की और उस इलाके के समुचित विकास के लिए
अन्य अन्य सुझाव, अन्य अन्य योजनाओं के लिए मिलते जुलते रहते हैं, विशेषकर कई सुझाव देते हैं कैसे इन क्षेत्रों का तेज गति से विकास हो सके। और आज मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूंगा। मुझे तंग भी बहुत करते हैं निशिकांत जी, और मैं आप सबका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि वो इतने ज्यादा आइडियाज लेके आते हैं कि कई बार तो उसको इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर वास्तव में मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि आपका सांसद आपकी इतनी चिंता करता है। आपका सांसद अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की, अपने इलाके की विकास के लिए 2400 घंटे तट पर रहता है, और उनके दिल में जो पीड़ा है, उनके दिल में जो आशाएं, अपेक्षाएं हैं आप सबकी, उसको पूरा करने का जो उनका संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए वो पूरी तरीके से जोर और मेहनत करते हैं। मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा निशिकांत जी का, जो मेरे साथ निरंतर संपर्क भी बनाए रखते हैं और जिनके लगातार प्रयासों से आज का ये कार्यक्रम भी हम आयोजित करने में सफल हुए। भाइयों बहनों, आपको जान के हैरानी होगी, मंत्री जी ने अभी अभी बताया कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। सही बात है, 2011 में प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, लेकिन 2011 से 2014 तक 2011 से 2014 तक कुछ काम नहीं हुआ। 3 वर्ष तक इस प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का कोई काम नहीं। 14 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई देश में। उन्होंने जब निरीक्षण की कि अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम क्यों नहीं हो रहा है, पता चला कि जमीन भी मिली नहीं है। बिना जमीन के तो रेलवे प्रोजेक्ट लगा ही नहीं सकती है, बिना निवेश के तो रेलवे प्रोजेक्ट लगा ही नहीं सकती है। और तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि इस प्रोजेक्ट में तेज गति लाई जाए, इस प्रोजेक्ट में पर्याप्त निवेश किया जाए, जमीन को एक्वायर किया जाए। और मुझे आपको आज बताते हुए बहुत खुशी है कि अभी तक इस प्रोजेक्ट में लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत लग चुकी है 2014 के बाद, और जमीन लेके अब ये प्रोजेक्ट का काम शुरू पूरी तरीके से पूरा हो गया है। और आज हम एक हम सफर ट्रेन जो सीधा गोड्डा से मुंबई जाए, वो आपके लिए देश को समर्पित करके उसको आज हरी झंडी दिखा के गोड्डा को सीधा मुंबई के साथ, गोड्डा से सीधा दिल्ली के साथ, देश की राजधानी के साथ जोड़ने का काम करने जा रही है। मुझे बार बार मुंबई याद आता है क्योंकि मैं मुंबई से हूं, और कई बार निशिकांत जी मुंबई के बारे में भी डिमांड करते हैं कि ट्रेन मुंबई भी जानी चाहिए। तो आज देश की राजधानी को जोड़ा है। मुझे उम्मीद है आगे चल के देश की आर्थिक राजधानी को भी हम आपके साथ जोड़ने में आगे चल के सफल होंगे। इस प्रोजेक्ट का विद्युतीकरण का काम भी तेज गति से चल रहा है, और इस वर्ष के आखिरी तक, दिसंबर 2021 तक, इस पूरे लाइन का विद्युतीकरण का काम भी हम पूरा करने में सफल होंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है इस लाइन से आपके क्षेत्र का और विकास तेज गति से होगा, नए रोजगार के काम के अवसर तैयार होंगे,
नई रेल आने से तेज गति से आपका जो वहां पे उत्पादन होता है, जो सामान आपके यहाँ पे बनता है, वो देश के अलग अलग इलाकों तक पहुंचा पाएंगे। हमारे वहां के जो किसान भाई बहन हैं, उनका अगर उत्पादन दूर दराज के भेजना हो तो वहां से हम किसान रेल की शुरुआत कर पाएंगे। और एक प्रकार से जो पांचों स्टेशन उस क्षेत्र में हैं, हंसदिया, गंगवाड़ा, पोरियाहाट, कठवान और गोड्डा, इन पांचों स्टेशनों पर भी हमने नई सुविधाएं लगाई हैं। 2 बड़े ब्रिज बनाए, 33 छोटे ब्रिज बने इस लाइन के लिए और 120 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलने वाली ये लाइन आज देश को समर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये सुपरफास्ट गोड्डा से नई दिल्ली चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस सीधा दिल्ली तक भागलपुर होते हुए आपको पहुंचाएगी। वैसे तो ये प्रोजेक्ट कई सारे प्रोजेक्टों में से एक है जिसपे आज हम झारखंड में काम कर रहे हैं। मुझे आपको आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो निवेश झारखंड या झारखंड से गुजरने वाले प्रोजेक्ट्स में 2014 के पहले मात्र 457 करोड़ रुपए औसतन हर वर्ष होता था। 457 करोड़ रुपए प्रति वर्ष 2009 से 14 के बीच औसतन इन प्रोजेक्ट्स पे निवेश हुआ। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ये हर वर्ष बढ़ता गया है और 2021-22 के बजट में जो अभी 2 महीने पहले भारत के समक्ष हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया, 2021-22 के बजट में झारखंड के लिए 4000 करोड़ से भी अधिक निवेश का प्रावधान किया गया है, जो लगभग 8 गुना हो जाता है। 7 वर्षों में 8 गुना निवेश झारखंड में रेल सुविधाओं को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। आज 36 अलग अलग प्रोजेक्ट झारखंड में चल रहे हैं और लगभग 3000 किलोमीटर अधिक झारखंड में कुछ नई लाइनें, 1462 किलोमीटर की एक गेज कन्वर्जन का प्रोजेक्ट लगभग 160 किलोमीटर का और 21 लाइनों को डबल लाइन बनाने का 21 प्रोजेक्ट्स 1285 किलोमीटर के आज झारखंड में चल रहे हैं। गत वर्षों में 22 नए प्रोजेक्ट, लगभग 22 नए प्रोजेक्ट झारखंड को दिए गए हैं मोदी जी की सरकार आने के बाद, जिसपे लगभग 20,000 करोड़ का निवेश सुनिश्चित हुआ है। मुझे विश्वास है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो झारखंड से गुजरता है, लगभग 200 किलोमीटर उसमें झारखंड से होते हुए जाते हैं, उससे भी अर्थव्यवस्था को बहुत तेज गति मिलेगी और कोयला हो, लोहा हो, सीमेंट हो, फर्टिलाइजर हो, इस सब की ढुलाई में भी आपको और सुविधा मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा और उद्योग को और प्रोत्साहन मिलेगा। मेरी उम्मीद है झारखंड में हम और ज्यादा काम कर सकेंगे और मेरी दरख्वास्त है कि राज्य सरकार हमें जमीन दिलाने में और जो प्रोजेक्ट्स हमारे आपसी संबंधों से प्रोजेक्ट्स का निवेश राज्य सरकार और
रेल मंत्रालय मिल के कर रहे हैं, उसके लिए भी पर्याप्त निवेश की सुविधा अगर राज्य सरकार समय पे करती है, अगर जमीन हमें समय पे उपलब्ध कराती है। आज के दिन लगभग 460 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने देने बाकी है, जिससे हम और तेज गति से इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जो उनका संकल्प है, जो उनका एक प्रकार से संवेदनशील व्यक्तित्व है कि देश के पूर्वी इलाके के तेज गति से विकास होनी चाहिए, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके काम करने का उनका मंत्र है, उस मंत्र को आगे लेके जाना हम सबका सामूहिक दायित्व है। मुझे विश्वास है कि भारत आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास आज के दिन किए जा रहे हैं, उसमें झारखंड भी एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाएगा और हम मिलके आगे देश को नई ऊंचाइयों तक, नई तेज गति से अर्थव्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं को सुधारने में हम मिलके काम कर पाएंगे। आने वाले सरोल के त्योहार के लिए मैं आप सभी को और आपके परिवारों को ढेर सारी शुभकामनाओं देके अपनी बात का विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बार पुनः माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वे गोड्डा से नई दिल्ली हमसफर स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन सेवा का शुभारंभ कर हम सभी को अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस अवसर पर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, यहाँ पर उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्री श्री चंपई सोरेन जी, सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, सांसद श्री प्रदीप यादव जी और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, मेरे रेल के सहयोगी और यहाँ पर उपस्थित सभी गोड्डा की जनता जिन्होंने इस कार्य में भाग लिया, उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ। और जिन सहयोगियों ने रेल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा प्रयास किया, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।